बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेशन एनएमडीकेट और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड बॉन्ड। बेसिकली ये दोनों चीज़ें हमारे यहाँ प्रोटीन से रिलेटेड हैं। अगर आपने प्रोटीन वाला वीडियो नहीं देखा तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा ताकि आपको सही से क्लियर समझ में आए। तो बेसिकली जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारे यहाँ प्रोटीन के मोनोमर्स होते हैं, मतलब मुख्तलिफ अमीनो एसिड्स मिलकर हमारे यहाँ प्रोटीन बनाते हैं और एक दो अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से मिलता है, उनके बिटवीन जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पर हम दोनों को डिस्कस करेंगे, बहुत ही क्लियरली डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल एक कैसे बनता है। तो हम शुरुआत करते हैं अमीनो एसिड। अगर हम अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो हमारे यहाँ कुछ इस तरह बनता है कि उसके एक साइड पे हमारे होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरी साइड पे हमारे यहाँ होता है अमीनो ग्रुप। अगर यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूँ, ये यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ अमीनो एसिड। इसके इस साइड पे होगा हमारे यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरी साइड पे होगा हमारे यहाँ अमीनो ग्रुप NH2। हो गई बात क्लियर? अच्छा, इसके साथ अगर अब देखा जाए तो जब दोनों मिलते हैं, अच्छा ये टॉपिक मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले इसकी टाइप्स देख लेते हैं। अमीनो एसिड की 3 टाइप्स होती हैं हमारे यहाँ। वो अमीनो एसिड की जो हमारे टाइप्स किस बेसिस पे मैंने उनको डिस्कस किया है, एक इसका ये ग्रुप हो गया, इसका ये ग्रुप। हम इन दोनों ग्रुप्स को क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अगर हम अमीनो एसिड्स को क्लासीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे आगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप। हो गई बात क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे हमारे यहाँ अमीनो एसिड की 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे यहाँ न्यूट्रल। अच्छा, न्यूट्रल में अगर बात की जाए जिसके फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एक होता है हमारे यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक होता है हमारे यहाँ अमीनो ग्रुप। इनकी अगर कंसंट्रेशन की बात की जाए एक अमीनो एसिड मॉलिक्यूल में, तो जब न्यूट्रल कब बनता है? जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप की कंसंट्रेशन आपस में बराबर हो। कैसे? ये देखिए, इन दोनों की कंसंट्रेशन जब बराबर हो जाएगी तो हमारे यहाँ बनेगा न्यूट्रल अमीनो एसिड। अच्छा, बात करते हैं एसिडिक अमीनो एसिड की। वो हमारे यहाँ जब बनता है जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जब कंसंट्रेशन अमीनो ग्रुप से बढ़ जाए। मींस हमारे यहाँ जब अमीनो एसिड बनेगा उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो उसे हम कहेंगे एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बेसिक अमीनो एसिड की। तो सिंपल है, जब अमीनो ग्रुप की कंसंट्रेशन कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, ये हमारे यहाँ 3 टाइप्स होते हैं अमीनो एसिड्स के। उसके बाद अगर बात की जाए तो वो अमीनो एसिड की हमने स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया, इसको हम ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर में हमारे यहाँ अमीनो एसिड कहाँ पे चेंजिंग आती है? स्ट्रक्चर में ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर आपको क्लासिफिकेशन करनी होगी अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ये देखें, ये होता है हमारा एक अमीनो एसिड, उसके एक साइड होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसके एक साइड होता है अमीनो ग्रुप। ठीक है, अब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से किस तरह मुख्तलिफ होगा ये आप देख लें ज़रा। इसके ऊपर या नीचे से कह लें, यहाँ पे होता है हाइड्रोजन। ठीक है, बारी आती है ये चौथा जो हमारा होता है R होता है, मींस रेडिकल। यहाँ पे कोई भी ग्रुप आ सकता है। ये हमारे यहाँ जो डिफरेंस बताता है अमीनो एसिड्स में, तो एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड में क्या डिफरेंस है वो हमारे यहाँ R की जगह पे। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी? एक होता है हमारे यहाँ ग्लाइसिन में आप देखें, ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये अमीनो ग्रुप, ये हाइड्रोजन। ये 3 हर अमीनो एसिड में कांस्टेंट होते हैं हमारे यहाँ। डिफरेंस कहाँ पे आता है? यहाँ पे रेडिकल ग्रुप पे जो हमारे यहाँ R लिखा होता है। अगर ग्लाइसिन की बात की जाए, अगर यहाँ पे लग गया हाइड्रोजन, कहीं पे भी अगर आपको R की जगह हाइड्रोजन नज़र आए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, या फिर एमडीकेट में एक MCQ के तौर पे आ सकता है, वो हमारे यहाँ ग्लाइसिन होगा। एलेनिन की बात की जाए तो यहाँ पे CH3 आ जाए तो वो हमारे यहाँ कहलाता है एलेनिन। अगर इसकी जगह पे CH2OH ग्रुप आ जाए तो हमारे यहाँ कहलाता है सीरीन। ठीक है, ये हो गई हमारे यहाँ अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर।
आगे चलते हैं कि ये एक अमाइनो एसिड और दूसरा अमाइनो एसिड किस तरह मिलते हैं एक दूसरे के साथ। शुरू करते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड के से। पेप्टाइड बॉन्ड हमारे यहाँ क्या होता है? अच्छा आप देखिए, अगर एक अमाइनो एसिड और दो अमाइनो एसिड या फिर उससे ज़्यादा 3 अमाइनो एसिड हो गए, 4 अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं तो उनके बीच में जो हमारे यहाँ बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। किस तरह मिलते हैं उनके? हाँ हमारे यहाँ अच्छा मिलते भी हैं और कभी कभी टूट भी जाते हैं। तो वो हमारे 2 प्रोसेस कहलाते हैं। एक प्रोसेस होता है हमारे यहाँ कंडेंसेशन, जिसमें अमाइनो एसिड मिलकर एक चेन बनाते हैं, और दूसरा प्रोसेस होता है उसी चेन को हम तोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। ठीक है, अच्छा बात करते हैं पहले कंडेंसेशन की। तो कंडेंसेशन के हिसाब से हम बढ़ते चलेंगे, आपको समझ भी आता जाएगा कि पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है। पहले करते हैं हम कंडेंसेशन। ठीक है, अमाइनो एसिड्स की अगर कंडेंसेशन करवाई जाए तो आप देख सकते हैं, मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया था पहले। ये हो गया कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे होता है हमारे अमाइनो ग्रुप। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड लेंगे, वो हमारे यहाँ क्या था? ग्लाइसिन। यहाँ पे भी हम हाइड्रोजन लेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए आसानी से। अच्छा अगर बात की जाए कि ये किस तरह मिलेंगे हमारे यहाँ, तो दूसरा अमाइनो एसिड भी मैं ड्रा कर देता हूँ। कंडेंसेशन करवानी है हमने, तो ये कार्बन हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप, यहाँ पे होता है हमारे यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, ये होगा हमारा अमाइनो एसिड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में हमारे यहाँ बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे मैं प्लस की साइन लगा देता हूँ। कैसे बॉन्ड बनेगा ये आप देखते चलें कि जो अमाइनो ग्रुप में हाइड्रोजन की तादाद है क्या है? 2 हाइड्रोजन से हमारे यहाँ, और इसमें जो हमारे यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इसमें से हमारे यहाँ अमाइनो ग्रुप निकलेगा। क्या समझा आपने? ये हाइड्रोजन और अमाइनो, और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब मिलेंगे क्या बनाते हैं हमारे यहाँ? H2O वाटर। तो क्या क्या हमने पहले कि हमने वाटर को इनसे एक्सट्रैक्ट कर दिया, एक वाटर मॉलिक्यूल को हमने इनमें से एक्सट्रैक्ट कर दिया ताकि हम इसको इन दोनों को मिला सकें। अब क्या स्ट्रक्चर बचा हमारे यहाँ? स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बचा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये NH, और ये हमारे इसके साथ मिल गया कार्बन मोनोऑक्साइड। हो गई बात क्लियर? बेसिकली इंटीजर्स भी किस तरह आएगा ये तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर की तरह समझा। अमाइनो एसिड की जो अच्छा इसमें जो अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को बेसिकली इसका जो अलग एक स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से इसको इंटीजर्स में लिखा जाएगा। वो भी आपको मैं बता देता हूँ किस तरह लिखा जाएगा, इंटीजर्स में आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इंटीजर्स में इस तरह आ सकता है कि यहाँ पे NH ये तो सेम ही होता है, और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसको हम इस तरह लिखते हैं, ये C, और ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्डेड होता है। हो गई बात क्लियर? ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्डेड होगा। ये यहाँ पे इस तरह भी आ सकता है, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता देता हूँ। ये हाइड्रोजन और ये हमारे यहाँ सेम अमाइनो ग्रुप। अच्छा इसके आगे बढ़ते हैं। कंडेंसेशन आपने देख ली, यहाँ पे 2 अमाइनो एसिड मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर 3 अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, अच्छा 2 मिले तो हमने क्या कहा? डाइपेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। डाइपेप्टाइड बॉन्ड इसलिए क्योंकि ये हमारे यहाँ 2 अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं। अगर 2 से ज़्यादा मिलेंगे, 3 मिलेंगे तो ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड, अगर उससे ज़्यादा मिलेंगे तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, अगर जब पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन जाएंगे मीन्स अगर हमारे यहाँ एक चेन बन गई, पॉलीपेप्टाइड चेन उसको हम कहते हैं, तो वो हमारे यहाँ एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाती है। आगे बात क्लियर? हाइड्रोलाइसिस हम किस तरह करते हैं? अगर एक हमारे यहाँ प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, इसको तोड़कर हम उसमें से अमाइनो एसिड्स किस तरह निकाल सकते हैं? ये भी बहुत आसान है। इसका रिवर्स प्रोसेस हम कहते हैं किसका? कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन का रिवर्स प्रोसेस क्या बनेगा हमारे यहाँ? हाइड्रोलाइसिस। ये भी मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा। आप देख सकते हैं ये होता है हमारे यहाँ एक कार्बन सॉरी, उसके साथ अटैच हाइड्रोजन, यहाँ पे वो अमाइनो ग्रुप, यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन एक डबल बॉन्डेड होता है, और ये होता है हमारे यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। सॉरी
बेसिकली कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो हमने निकाल दिया था। ये हमारे यहाँ होता है अमाइनो ग्रुप। ये NH एक हाइड्रोजन निकल गया था, ठीक है। इसके साथ अटैच होता है कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अच्छा, इसको हमने क्या करना है कि ये एक दूसरे से जुदा हो जाए। इस तरह करेंगे कि इसमें से हम एक वाटर का मॉलिक्यूल इसमें ऐड करेंगे। वाटर का मॉलिक्यूल हमने इसमें कंडेंसेशन में क्या किया था, बाहर निकाला था, तो वो एक दूसरे के साथ मिल गए थे। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको वाटर का मॉलिक्यूल जब ऐड करेंगे तो वो एक जुदा हो जाएंगे। अच्छा, देखते हैं कि हम इसमें कैसे वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। आप देख सकते हैं क्या स्ट्रक्चर बनेगा। उसके बाद ये होगा हमारे यहाँ NH2, ये कार्बन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्डेड होता है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे यहाँ OH ग्रुप, इसका वापस आ जाएगा, और जो है हमारा अमाइनो ग्रुप है ये कंप्लीट हो जाएगा। हो गई बात क्लियर? मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, H2O हमने ऐड किया यहाँ पे। समझ में आ गई बात? दूसरा हमारे यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे इसके साइड ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसका हो गया 2 सेपरेट। इसी तरह हम इसको इस चेन को हम सेपरेट भी कर सकते हैं, और इसी तरह अमीनो एसिड्स को हम जोड़ भी सकते हैं उनमें से वाटर मॉलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट करके। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर बात समझ में नहीं आ रही तो आप प्रोटीन का जो वीडियो मैंने बनाया था वो आप देख लें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।